दोस्तों जय मसीह की। वचन से सुधार। जी हाँ दोस्तों, वचन से सुधार। आज का वचन ये रहा, दूसरा तिमुथियुस 3:16, जहाँ लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दोस्तों, इस वचन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है, या फिर ये इसमें ऐसा ही घटना है, कुछ ऐसी कहानी लिखा है ना। लेकिन यहाँ वचन में कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, यानी उसको परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने उसको लिखवाया है, उसको रखवाया है। आगे लिखा है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो किस लिए लिखवाया, किस लिए रखा है? क्योंकि उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए। तो एक एक करके बढ़िया से हम लोग इन बातों को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, यानी कि परमेश्वर ने उसको लिखवाया है। मनुष्य ने लिखा है, लेकिन उसको लिखवाया परमेश्वर ने है। मान लिया जाए कोई गांव में रहता है और किसी को उसके पास चिट्ठी भेजना है, तो किसी के द्वारा लिखवा कर उसे भेजता है। तो जो पढ़ने वाला है वो किसकी ओर से पढ़ेगा? लिखने वाले की ओर से या लिखवाने वाले की ओर से? जाहिर सा बात है, लिखवाने वाले की ओर से। तो उसी प्रकार आप इन बातों को समझिए जो बाइबल की बातें हैं, जहाँ लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। लिखवाया है परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा, लेकिन लिखवाया है परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा, लेकिन लिखा इंसानों ने है। लेकिन है वो किसकी ओर से? सीधा सा बात है, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की बातें हैं। आज हम लोग प्रचार करते हैं, तो हम लोग किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हम लोग खुद अपना बड़ाई, अपना प्रशंसा, अपना महिमा के लिए नहीं करते हैं। परमेश्वर का बड़ाई, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान, और परमेश्वर ही है जो उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि करता है, वही मनुष्य को अपने स्वरूप पर समानता बनाए। संपूर्ण बातों का, संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो इन बातों को समझिए। और ये किस लिए लिखवाया? तो लिखा है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश के लिए, समझाने के लिए। आज गड़बड़ी इतना है कि सुधार की ज़रूरत है, तो इसीलिए तो लिखा है सुधारने। वचन का काम ही है लोगों का सुधार, गड़बड़ियों का सुधार। इसलिए तो लिखा है समझाने के लिए। एक इंसान समझेगा तभी तो सुधरेगा। और वचन, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? वीडियो का टाइटल मैंने क्या लिखा है? वचन से सुधार, इसलिए लिखा है। अब आया बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा है समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज धार्मिक लोग कैसे बन रहे हैं? मंदिर जाकर, फूल तेल चढ़ाकर, फल फ्रूट चढ़ाकर, उससे आप नहीं होंगे। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन आपके जीवन में काम करना चाहिए। ये वचन आपको अध्ययन करना चाहिए। ये वचन आप उससे सीखना चाहिए। समझने के लिए पहले क्या करना होगा? कोई उपदेश दिया, वचन की बातों को बताया, तो उसको, उपदेश को समझने, यानी उसको समझिए। उसके बाद क्या लिखा? सुधारने। उसके बाद आप में जो गड़बड़ी है, हम में जो गड़बड़ी है, दुनिया, देश विदेश, जहाँ भी गड़बड़ी है, उसको सुधार की ज़रूरत है। तो सुधरने के लिए लिखा है। धार्मिकता, आज धार्मिकता बन रहे हैं लेकिन है नहीं धार्मिकता। एक तरफ से सिगरेट फूक रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, ऊपर से मंदिर भी जा रहे हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और भक्ति की बात कर रहे हैं। हम धर्म वाले हैं, हम फलाना ढिमकाना वाले हैं। क्या फ़ायदा आपके भक्ति का? क्या फ़ायदा आपका धर्म का?
जो आपको सही बात नहीं सिखा सकता है, सही चीज़ नहीं सिखा सकता। और ये अधिकतर ये ऐसे लोग ही धर्म के जाल में फंसे हैं। और जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे वो करवाते हैं अपना लाभ के लिए, अपना पेट का कमाई के लिए, अपने लालच में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में लोगों को बीच में झगड़ा करवाते हैं, है ना। तो बातों को समझिए। आज धार्मिक बन के बैठे हैं, धार्मिक बन के बैठने से कुछ नहीं हो। धार्मिकता की शिक्षा जरूरी है, तभी आप धार्मिक बन सकते हैं, और वो परमेश्वर के वचन से आपको मिल सकता है। तो बात को समझिए। फूल चढ़ाने से, तेल चढ़ाने से ईश्वर खुश नहीं होता। वो तो उसी का बनाया हुआ है, उसी को क्या दे के आप उसको खुश कीजिएगा। उसने जो कहा है, उसने जो लिखा है, उस पर चलिए। उसको बातों को इसीलिए तो लिखा, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश जो आप सुन रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, वचन की बातें कर रहा हूँ, परमेश्वर की बातें कर रहा हूँ। समझिए, मैं जो यहाँ पे बातें कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, यानी कि आप समझें, सुधारने के लिए, जो गड़बड़ी है उसको सुधार करें। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है यह वचन, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कोई बोलता है कि ऐसा है वचन, वैसा है वचन, यहाँ साफ साफ लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज कितने के लिए ये लाभदायक बना? कितने लोग गड़बड़ी में फंसे थे, उसको कौन निकाला? आप उससे जाके पूछिए, वो बताएगा। वचन की शिक्षा, परमेश्वर की बातें आपको भी निकालेगा। आप भी उसके सामने आइए, आप भी अपने दिल के द्वार को खोलिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए। वह जरूर आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके समझ को खोलेगा और आप सत्य को जान के और स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए इन बातों को समझिए। विरोध करना आसान है, देखो दोस्त, विरोध करना बहुत आसान है, इसलिए लोग करके निकल जाते हैं। बातों को समझना, सुधार करना, ये बहुत कठिन है। आज आप दूसरे के भड़कावे में आके वचन का विरोध करते हैं, आज आप दूसरे के भड़कावे में आके वचन को गलत कहते हैं, परमेश्वर को गलत कहते हैं। उसको जो आपको एक एक अंग को बनाया, आपको चला रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, उसको आप गलत कहते हैं। किसके भड़कावे में आके? वो शैतान के लोगों के भड़कावे में आके। बातों को समझिए, सुधार की ज़रूरत है, सुधार कीजिए। आज नेता अपने लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए धर्म और जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। आज मीडिया वाले अपने लाभ और अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, धर्म जाति के नाम पे विभाजन कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। आज बाबा लोग कई उठ खड़े हुए जो चमत्कार के नाम पे धर्म और जाति को लड़ा रहे हैं। प्रेम कहाँ है लोगों के बीच में? प्रेम है कहाँ? नहीं, अपने घर के अंदर प्रेम नहीं है, बाहर प्रेम नहीं है, कहीं प्रेम दिखता नहीं है। लोगों का भलाई एक दूसरे के प्रति खत्म हो गया, दिखता नहीं है। दिखावटी भलाई दिखता है, दिखावटी प्रेम दिखता है, असलियत वाला प्रेम खत्म हो गया। स्वार्थी प्रेम दिखता है, सब कुछ डुप्लीकेट वाला है। असली वाला के पास आएंगे तभी तो असली वाला कर पाएंगे, असली वाला जान पाएंगे। इसीलिए तो उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, लिखा है। इसीलिए तो लिखा है। आज इन सब बातों से, परमेश्वर की इन बातों से लोग वंचित हैं, दूर हैं, इसलिए ये सारी गड़बड़ियाँ एक दूसरे के बीच में पाया जाता है। आज बहुत पैसा खर्चा कर लेंगे ताबीज़ खरीदने में, बाबा जी का ये लेने में, वो लेने में, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर एक नज़र भी नहीं डालेंगे कि हाँ क्या कहता है वो सृष्टिकर्ता। अभी इस वीडियो से कितने लोगों को मिर्ची लगेगा, अभी इस वीडियो से कितने लोगों को दुख तकलीफ पहुँचेगा और लोग विरोध करेंगे, गाली गलौज तक करेंगे, लेकिन सच्चाई को नहीं जानेंगे। लेकिन यह वचन क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। अब जब नहीं सुधरेंगे तो उनका क्या कर सकते हैं? फिर परमेश्वर ही उसका न्याय करे, परमेश्वर ही उसको समझे। लेकिन जो लोग समझ सकते हैं, समय रहते बातों को समझिए, बर्बाद होने से पहले समझिए। बर्बाद होकर आप समझ भी गए तो क्या फ़ायदा? इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और ये परमेश्वर की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए इन बातों को समझिए और समझ के सुधार कीजिए। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, ये शिक्षा हर एक के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े जवान सबको ये शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन इससे लोग दूर हैं। इन सब चीज़ों में आप फिर से मन को लगाइए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
जैसे आपको समय मिलता है उस तरीके से आप अपने समय से परमेश्वर की बातों में मन लगाइए। बुद्धि ज्ञान समझ परमेश्वर के वचन ही खोलेगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।